दोस्तों, द क्राइम स्टोरीज एंड पब्लिक ओपिनियन के एक और एपिसोड को लेकर जनता की राय को जानने के लिए, चुनावी समीकरणों को पहचानने के लिए और क्या जनता के मन में है, जनता के मन से बाहर निकालने के लिए हम एक बार फिर आ गए हैं। आज फिर से जनता के बीच में चलेंगे, नाना प्रकार के लोगों की राय लेंगे और पता करेंगे कि आखिर जनता चुनावी माहौल में चाहती क्या है, फूल खिलाना चाहती है या पंजे में समर्थन देना चाहती है, और अन्य किसी पार्टी के संबंध में अगर किसी की राय हो तो वो भी आपको दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं द क्राइम स्टोरीज एंड पब्लिक ओपिनियंस, चुनाव की चौपाल भाग 5। मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका साथी, आपका भाई अंशुल साहू। केंद्र में तो मोदी, हर हर मोदी। और अब भोपाल में देखिए क्या होता है। हम स्थानीय बात करें चुनावों की, तो स्थानीय चुनाव में भी तो बंटी और पहले टिकट कंफर्म हो जाए। हो गई बंटी भाई की, तो दूसरी कमलनाथ जी को मान के चलते हैं, कंफर्म हो जाए फिर बात करें। मान लीजिए कमलनाथ जी फाइनल है। एक मानने के हिसाब से तो हम बचपन से मानते आ रहे हैं स्कूलों में, बंटी भाई जिंदाबाद। बंटी भाई जिंदाबाद। यहाँ बंटी भाई का समर्थन भी देखने को मिल रहा है। आप क्या बोलना चाहेंगे? बीजेपी बंटी साहू। बीजेपी बंटी साहू स्पष्ट नाम लिया गया है, आपकी क्या राय? देखिए, हम तो इतना मानते हैं, कांग्रेस से कोई भी आदमी खड़ा हो, कमलनाथ जी हो, XYZ, राहुल गांधी हो, हम सनातन के साथ है, धर्म के साथ है। जो सनातन को उल्टा सीधा बोलेगा हम उसे कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो जैसे कि अभी दो लोगों ने स्पष्ट अपना मत प्रदान किया है, आपका क्या है? हमारा मत बीजेपी के साथ ही है। पहले अभी मतों की बारे में बातें करना सिर्फ शुरू ही हुई है और जनता ने अपने मत देना भी शुरू कर दिए हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है इस बार भाजपा या कांग्रेस? भाजपा आएगी और बंटी साहू जी यहाँ से विजय होंगे छिंदवाड़ा से। भाजपा आएगी और बंटी साहू जी विजय होंगे छिंदवाड़ा से। ये चौथा बंटी भाई के फेवर में बयान आया है, मत आया है। आप सबका पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने देश विधानसभा की स्थिति के लिए, सर्वे के लिए, आप इस सघन इलाके में, हाईवे में, यहाँ पर आप इंटरव्यू ले रहे हैं जनता का। मैं आपको अपने विचार रख रहा हूँ कि राज्य में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है महंगाई का, रोजगार का। भाजपा सरकार ने ऐतिहासिक महंगाई लाई है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, भाजपा सरकार को बदलना चाहिए। कोई भी सरकार रहे, वो अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहिए। रोजगार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही है हर इंसान की आवश्यकता, जिसमें ये सरकार फेल हो गई। बंटी विवेक साहू जी का नाम फाइनल होने के बाद से ही लगातार उनके प्रति लोगों का प्रेम और स्नेह देखने को मिल रहा है। आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा शोर शराबे से दूर होकर लोगों से बात करने के लिए, और देखते हैं कि इस बार लोगों का क्या रिस्पॉन्स समझ में आता है। आज सुबह ही विवेक बंटी साहू जी के लिए भाजपा के तरफ से टिकट फाइनल की गई है और हमारी जैसे ही हम लोगों की राय लेने के लिए निकले हैं, हमें उनके नाम ही लोगों के लबों पर दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं, और अन्य लोगों से हम बात करेंगे और देखेंगे कि क्या हमको और रुझान समझ में आते हैं। बड़े भीड़ भाड़ वाले इलाके में हम आज शूट कर रहे हैं। अगर किसी प्रकार के आवाज को लेकर परेशानी उत्पन्न होती तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, भी चुनावी माहौल चालू हो गया है, तो आप एक महिला होने के नाते, भारत की बेटी होने के नाते, आपका क्या विचार है, इस बार कौन सी सरकार बनना चाहिए? वैसे तो सभी लोग काम देख ही रहे हैं जो अभी प्रेजेंट में सरकार है, और बाकी सरकार का काम भी देख चुकी है, तो मुझे तो अभी जो सरकार है वही, मैं उसी के साथ जाना चाहूंगी। जो अभी सरकार है उसी के साथ जाना चाहते हैं, अर्थात आशीर्वाद कहीं ना कहीं विवेक बंटी साहू जी के साथ है, भाजपा के साथ है। इसके अलावा एक व्यापारी वर्ग का भी राय लेना बहुत आवश्यक होता है। हम एक व्यापारी होने के नाते इनसे पूछना चाहते हैं, इस बार कौन सी सरकार बना रहे हैं? ये मोदी सरकार ही आएगी इस बार भी। लोकल में भी मोदी सरकार ही आएगी। लोकल में बंटी भाई की टिकट फाइनल हुई है। हाँ, तो जीत जाएंगे बंटी भाई। व्यापारियों का कहीं ना कहीं समर्थन बंटी भाई को देखकर भी लोगों में अच्छा खासा प्रतिसाद मिल रहा है। भैया, चुनावी माहौल चालू हो गया है, ऐसे में क्या लगता है अपने को, क्या राय बनती है आपके काम आदमी होने के नाते? राय क्या बनेगी आपको? मन में सपोर्ट किसका है? सरकार काम कर रही है, अच्छा कर रही है, बढ़िया काम कर रही है, तो आगे मतलब प्रदेश में और लोकल के स्तर पे अपन भाजपा को ही चुनेंगे। योजनाओं का लाभ मिल रहा है? हाँ, योजनाओं का लाभ मिल रहा है। छुपे हुए तरीके से बोलना यही चाह रहे हैं कि योजनाओं का लाभ मिल रहा है और आगे मिलता रहे, इसीलिए उनके हिसाब से वो भाजपा के ही समर्थन की बात कर रहे हैं। चुनावी माहौल चल रहा है,
तो ऐसे में आपकी क्या राय है जनता जनार्दन होने के नाते, कांग्रेस की बीजेपी? कांग्रेस। कांग्रेस क्यों? बीजेपी से हम खुश नहीं है, क्योंकि छिंदवाड़ा के लिए कोई काम नहीं करता। माना कि मामा कहते हैं, लेकिन छिंदवाड़ा के लिए जो कमलनाथ जी ने जो काम किए थे वो पूरे रुके के रुके पड़े हैं। अभी ये कर रहे हैं तो काम होना चाहिए, चाहे मंत्री हो या कमलनाथ जी हो। कांग्रेस ही सही। कांग्रेस ही सही है। और आपकी क्या राय बनती है भाई साहब? कांग्रेस ही सही। कारण ये है क्योंकि 1000 रुपये महीने चलो ठीक है, बहनों को दे रहा है, युवाओं के लिए करो और नहीं कमाओ, और क्या है वो कमाओ और सीखो। उससे भी चलो स्टूडेंट ठीक है, लेकिन जैसे मैं हूँ, अब मेरे को जॉब छोड़ना है और व्यापार करना है, तो उसके लिए तो कुछ है। 5 साल में कोई वैकेंसी नहीं निकली है यार भाई, 5 साल में कोई वैकेंसी नहीं, अच्छे बड़े बड़े लोग घूम रहे हैं। मेरे हिसाब से तो मामा जी तो गए, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट बन रही है, इसमें कोई दो मत नहीं। मामा जी गए या चले जाएंगे, नई गवर्नमेंट बनेगी ऐसा कहना है। इस बार चुनाव में किसकी सरकार बना रहे? बताओ किसकी बना रहे? कमलनाथ जी क्यों? कमलनाथ जी। इनका कहना है कमलनाथ जी की। आप? बीजेपी की। बीजेपी तो खुल के बोलिए ना। जी बीजेपी की। बीजेपी की सरकार। बीजेपी की सरकार से कुछ लाभ हो रहे हैं योजनाओं के आपको भी? महिलाओं को तो हो रहे हैं लाभ, हालांकि मेरे को तो अभी लाभ नहीं मिला, लेकिन कई बहनों को तो मिल रहा है लाभ। अभी बंटी भाई की टिकट फाइनल हुई है लोकल में जी, तो आशीर्वाद रहेगा पूरा पूरा। आम जनता के बीच पहुंचते पहुंचते, हम लोगों से मिलते मिलते, अब लोगों की राय लेते लेते थोड़ा आगे आ गए हैं। तो एक भैया यहाँ काम कर रहे हैं, उनसे भी पूछते हैं कि भैया इस बार जो चुनावी माहौल चालू हुआ है, तो आपकी क्या राय है? इस बार सरकार बदलनी चाहिए या बनी रहनी चाहिए, या बीजेपी या कांग्रेस, आप क्या कहते हैं? उसके विषय में भैया कुछ नहीं बोल पाएंगे यार अपन। अरे वोटर तो हो, वोटर है तो हालिया सरकार जो कर रही है ठीक कर रही है, या फिर जो बदलाव की आवश्यकता है, तो बोल ही सकता है कोई भी। समय के अनुसार देखेंगे जैसा रहेगा। बदलाव की आवश्यकता है या जो चल रहा है ठीक चल रहा है, शासन ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है। शासन ठीक चल रहा है, इनका कहने का मतलब है, मतलब इशारों में इन्होंने भी कह दिया है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इनके दिल में उछल रही है। ये चुनावी माहौल चल रहा है, आपको क्या लगता है इस बार कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए कि बीजेपी की? कांग्रेस की सरकार बनेगी इस बार। क्यों? कमलनाथ जी के काम है, इनके काम नहीं है। कहीं ना कहीं कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, और आप क्या कहते हैं सर? कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए सर जी, चारों तरफ चारों तरफ। क्या मैं तो बोलता छिंदवाड़ा में खास तौर से बनना चाहिए। प्रदेश में तो बीजेपी रहनी चाहिए। सर ऐसा नहीं लगता कि प्रदेश में अगर अपन बीजेपी का समर्थन करेंगे और स्थानीय स्तर पे हम कहीं ना कहीं कांग्रेस का समर्थन करेंगे, तो बाद में अगर सीएम बीजेपी से बनेगा, जैसे कि आपके हिसाब से ही बनेगा, तो कहीं ना कहीं फिर हमारा जिला प्रगति से पीछे रह जाएगा। नहीं तो मैं बोल कहाँ हूँ आपको, मैं तो बोल रहा हूँ ना सरकार बनना चाहिए यहाँ पर, अपने इधर की छिंदवाड़ा में खास तौर से प्राइम मिनिस्टर रहना चाहिए मोदी जी। मोदी से अच्छा कोई नहीं भाई। मतलब मोदी जी की तर्ज पे यहाँ बात की जा रही है। भाई साहब आपका क्या मत है इस बार? सब लोग खुल के अपने अपने विचार रख रहे हैं, जनता होने के नाते आपका क्या विचार होना है? देखिए मेरा ऐसा मानना है कि जैसे हम ये चाहते हैं, और केंद्र में हम यही मानते हैं कि मोदी जी की जो चलित सरकार है बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, उनको आना चाहिए। और यहाँ बीजेपी को मौका देना चाहिए या फिर आम आदमी पार्टी को मौका देना चाहिए। उससे शहरी विकास कुछ और हद तक बढ़ेगा, कुछ नई चीजें मिलेगी, जनता को कुछ और भी लाभ मिलेंगे। तो ये चुनाव चूंकि इतना इम्पोर्टेंट है, अभी 2023 का जो अभी विधानसभा का होने वाला है, जनता होने के नाते चूंकि केंद्र में हम लोग मोदी चाहते हैं, तो हम यहाँ भी प्रदेश में भी मोदी की ही सरकार चाहते हैं, यानी बीजेपी की सरकार। बीजेपी की तरफ इन्होंने मोदी जी के तर्ज पर बात करी, आप क्या कहना चाहेंगे सर? मेरा तत्व यही है कि अभी कमलनाथ जी सीएम बनना चाहिए। क्या लगता है प्रदेश में कौन सी सरकार बनना चाहिए? बीजेपी सरकार बनना चाहिए। और आपका क्या मानना है? काम तो अच्छे ही हो रहे हैं, मेरे हिसाब से बीजेपी ही बनना चाहिए। काम अच्छे हो रहे हैं, बीजेपी ही बनना चाहिए, या दो लोगों की राय बीजेपी की? आज हमने जनता के बीच में बहुत भारी रश वाले इलाके में आकर लोगों से बातचीत करी, लोगों से मन जाना। स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक ज्यादा से ज्यादा इसी बात का फलसफा रहा कि विवेक बंटी साहू जी की सीट फाइनल हो गई है। उसके बाद आम जनता का प्यार विवेक साहू बंटी जी के लिए देखने को मिला। साथ ही साथ कुछ लोगों ने कमलनाथ जी और कांग्रेस की बात करी, तो वहीं मोदी जी के नाम का दबदबा भी पीछे नहीं रहा। तो आज हमारा द क्राइम स्टोरीज एंड पब्लिक ओपिनियन जनता के लिए, जनता के मत, राजनीतिक सियासत के लिए जनता का विचार सब देखते हुए
चुनाव की चौपाल का यह 5वां हिस्सा हम आज खत्म करते हैं। जल्दी ही अगले हिस्से के साथ मिलेंगे।